प्रणाम साधकों। सबसे पहले उस चौपाई से शुरू करेंगे। हम डेली वहीं से शुरू करेंगे। 4 चौपाइयाँ ऐसा कहा जाता है रामचरितमानस की। अगर आप कोई भी 4 चौपाई उठा लें और डेली उसका पाठ करें तो कल्याण हो जाता है। लेकिन अंतिम 4 चौपाइयाँ जो हैं उसमें तो लिखा ही यही है, तो वहाँ से हम हमेशा अपना वीडियो अंत करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार प्रभु की महिमा का गुणगान करने वाली एक लाइन की चौपाई का गान करेंगे कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम लेने से आदमी इस भव सागर से पार हो जाता है। तो ऐसी कथा का वर्णन आज करने हम लोग शुरू चल रहे हैं। प्रारंभ करने से पूर्व लेकिन अगर हम तुलसीदास जी को प्रणाम ना करें, तुलसीदास जी के बारे में अगर हमने नहीं समझा तो फिर ये बड़ा मतलब अधूरा सा रह जाएगा। क्योंकि जिन्होंने ये कथा दी, इस कलिकाल में इतना सुलभ बनाया। इससे पहले तो रामचरितमानस नहीं थी, रामायण थी, वाल्मीकि रामायण थी, संस्कृत में है। आज पता नहीं कितने लोगों ने हम में से देखी भी होगी, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। आज संस्कृत रामायण हम में से कितने ने देखी होगी, कितने लोग उसको समझ पाएंगे। तो इस वजह से तुलसीदास जी ने उसको कहा है कि हमने ग्राम्य भाषा में लिखा ताकि लोगों को सुलभ हो जाए। क्योंकि संस्कृत में लोगों की पकड़ जब तुलसीदास जी थे तो उस समय ढीली हो गई, उतनी पकड़ नहीं रह गई, विद्वानों तक रह के सिमट के रह गई, आम जनमानस की वो बोली नहीं रह गई उस समय। तो तुलसीदास जी ने उसको फिर सुलभ कराया ग्राम्य भाषा में। और लगभग उन्होंने गांवों में बोली जाने वाली नॉर्थ इंडिया हिंदी के उसमें जितनी भी भाषाएं हैं, शब्द आएंगे बीच बीच में तो हम उसका चर्चा करेंगे कि कहाँ पे किस भाषा से शब्द को लिया गया है, और हर भाषा को टच करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त समझ लेते हैं। हालांकि काफ़ी सारे साधक हमारे बहुत समझदार हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा। और तुलसीदास जी के जन्म और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद भी हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा क्लियर उसमें मतलब लोग नहीं हैं। जैसे उनके जन्म के समय में ही एक चीज़ है जन्म स्थान के विषय में। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कासगंज के पास सोरो नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, जबकि मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि चित्रकूट के पास राजापुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। हाँ, जितना मुझे पता है वो। हाँ, लेकिन दूसरा वाला भी है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि कासगंज के पास सोरो नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था। हालांकि ज़्यादातर जो प्रमाण हैं वो इशारा यही करते हैं मैक्सिमम कि राजापुर में उनका जन्म हुआ। प्रयागराज में आज ये स्थान पड़ता है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने हालांकि अपना मैक्सिमम समय बाद में काशी और अयोध्या में बिताया। तो जन्म से लेते हैं पहले। उनके पिताजी थे आत्माराम दुबे और माताजी हुलसी बाई। और एक 9 माह का जो समय होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी के लिए वो पर्याप्त नहीं था। उन्होंने 12 महीने का समय लिया था। और जब वो पैदा हुए तो वो लगभग एक 5 साल के बच्चे जितना हिस्ट पुष्ट थे और देखने में, और उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। ओह यस। और उन्होंने, बच्चे रोते हैं, वो रोए नहीं, उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया उस समय, और इसलिए उनका नाम रामबोला पड़ा। मतलब वो जिसने राम बोला तो रामबोला नाम पड़ा। लेकिन उनके यहाँ एक ज्योतिषी आए जिन्होंने कहा कि ये बच्चा अपने फादर के लिए बहुत डेंजरस है, अशुभ है। तो उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। और उनके घर में एक काम करने वाली जो थी, जिनका नाम कई जगह पे मुनिया, कई जगह पे चुनिया माना जाता है, उनको उन्होंने दे दिया। चुनिया उन्हें लेके अपने गांव चली गई। और जब तक ये 5 साल के हुए तब तक चुनिया का भी देहांत हो गया। और उसके बाद अब तुलसीदास जी 5 साल की उम्र में बिल्कुल अनाथ हो गए। और उनकी हालत ये हो गई कि वो घर घर से मांग मांग के खाना खाते थे। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। दोनों टाइम मिला हो ये तो बड़ा मुश्किल रहता था।
ऐसा चला उनके साथ लगभग 1 वर्ष। 6 वर्ष की उम्र में जो उनके गुरु थे स्वामी नरहरियानंद, कई जगह पे नरहरिदास उनको कहा जाता है, स्वामी नरहरियानंद अपने दल के साथ विचरण करते हुए कहीं से निकले होंगे, यात्रा पे वहाँ आए। उन्होंने जब तुलसीदास जी को देखा तो उन्होंने कहा ये तो बालक भाई ऐसे कैसे घूम रहा है, इसके तो माथे पे सूर्य का तेज है, ये तो बड़ा तेजस्वी है। मतलब उन्होंने उसको देख के, लाट देख के समझ गए कि यार ये तो कुछ करने के लिए जन्मा है, ये ऐसे कैसे घूम रहा है। तो उन्होंने देखा स्वामी नरहरियानंद वॉज द 4th डिसाइपल ऑफ रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य जो कि कबीरदास जी के गुरु थे और वो समकालीन थे शंकराचार्य के। तो उस समय उधर शंकराचार्य उधर रामानंदाचार्य थे, लगभग उसी लेवल के थे वो, रामानंदाचार्य और शंकराचार्य। तो रामानंदाचार्य के बाद उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य थे स्वामी नरहरियानंद। तो उन्होंने कहा कि बालक कौन हो तुम, कहाँ तुम्हारा घर है ये वो। मैंने कहा साहब मेरा तो कोई नहीं है। कहाँ रहते हो? बोले ऐसे कहीं यहाँ उधर इधर पड़ा रहता हूँ, कुछ भी मांग के खा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलोगे? तो आपको पता है तुलसीदास जी ने क्या पूछा? तुलसीदास जी ने पूछा कि वहाँ दोनों समय भोजन तो मिलेगा? ये सुन के स्वामी नरहरियानंद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अपने जो उनके शिष्य थे उनसे कहा कि पहले तो इस बालक को भोजन कराओ, जो उसको अच्छा लगे पहले इसको भोजन कराओ, फिर अपने साथ लेके चलो। तो वहाँ से स्वामी नरहरियानंद अपने साथ लेकर आ गए और एक्चुअली वो लेकर आए यहाँ कासगंज के पास सोरों, जहाँ इनका आश्रम था। अच्छा। वहाँ पर लेकर आए तो उन्होंने कहा भी है, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। तो वो सूकर खेत को विद्वान बनाते हैं कि ये सोरो नाम की जगह, अब उसका नाम पड़ गया, वही जगह थी। तो वो बताते हैं कि मैंने अभी इसी में आगे जब चर्चा आएगी चौपाइयों में आएगी कि उन्होंने ये वहाँ पर सुनी थी लेकिन तब मैं अपने बालपन में उसको समझ नहीं पाया, उतना वो नहीं था। लेकिन उन्होंने बार बार सुनाई। धीरे धीरे बार बार सुनते सुनते कथा उनके मन में बैठ गई और वहाँ से भगवान राम को उन्होंने अपना इष्ट बना लिया, इष्ट देव बना दिया। फिर यहाँ से उन्होंने उनको काशी पढ़ने भेजा। काशी में उन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ डाले। सब पढ़ने के बाद इनका हो गया विवाह रत्नावली से। रत्नावली से इनका विवाह हो गया और एक बालक भी उत्पन्न हुआ, लेकिन वो अल्पायु था तो वो मर गया बहुत जल्दी। लेकिन अब एक दिन ये गए हुए थे अपना कहीं काम से, पीछे से उनके भाई आए और रत्नावली को ले गए। ये घर आए, इन्हें पता चला कि रत्नावली चली गई हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, बारिश हो रही थी बड़ी ज़बरदस्त। ये आए, नदी के पार दूसरी तरफ उनका गांव था, कोई नाव नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। तो इन्होंने देखा कि अरे एक लट्ठा तैर रहा है। ये अपना लट्ठे पे सवार हुए और चले आए। लट्ठा साइड में लग गया, नदी किनारे ही उनका घर था। उन्होंने देखा अब चढ़ूँ कैसे, रात हो चुकी है। तो इन्हें देखा अरे रत्नावली ने तो अपने कमरे से रस्सी लटका रखी है। रस्सी पे चढ़े और लटक गए। पहुँचे, रत्नावली को पता चला कि साहब आ गए हैं, पूरे घर में पता चल गया सबको कि आ गए हैं। रत्नावली आई। रत्नावली ने कहा कैसे आ गए साहब? तो उन्होंने कहा कि ये रस्सी लटका रखी थी आपने। उन्होंने कहा मैंने कौन सी रस्सी लटकाई, मुझे तो पता ही नहीं कि आप आए। उन्होंने देखा तो कि वो सांप चढ़ रहा था असल में, सांप को रस्सी समझ के उससे लटक के चले आए थे। और उन्होंने कहा नदी कैसे पार की इतनी रात में बारिश में? तो बोले वो लट्ठा तैर रहा था। उन्होंने दिखाया, लट्ठा वहीं से मतलब नदी कितने पास था कि दिखा, वो एक लाश थी जिस पे चले आए थे तैर के। उन्होंने कहा कि आप एक शरीर के मोह में इतना अंधे हो गए हैं, एक हाड़ मांस की देह, उससे आपको इतना लगाव है कि आप ऐसे चले आए। और उन्होंने मतलब ब्लंटली हड़का दिया ज़बरदस्त तरीके से। और उन्होंने कहा कि इतना स्नेह, इतना प्रेम अगर आपने अपने इष्ट भगवान राम से कर लिया होता ना, तो आपका उद्धार हो गया होता। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी को चुभ गई। और चुभी क्या, मतलब वो कहते हैं कि मेरा कल्याण ही हो गया एक्चुअली। बोले बहुत अच्छा किया तुमने, तो आज मेरा कल्याण कर दिया। और ये वहाँ से फिर उसी हालत में चल दिया। लेकिन ये बोलते ही रत्नावली को एहसास हो गया कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया।
इन्हें बात लगी, फिर इन्होंने कुछ नहीं सुना, ना पानी पिया, लोग कहते रहे। ये अपना फिर वहाँ से एकदम जैसे होता है ना कि अब हम स्ट्रेट चल रहे हैं, देख ही नहीं रहे इधर उधर, ना सुनाई दे रहा ना कुछ। ये वहाँ से निकल गए, लोग रोकते रह गए, इनके सास ससुर साले साली जो भी थे सब ये वहाँ से गए और ये अपने घर भी नहीं आए। फिर वो लोग पीछे पीछे अपना लेके भागे आए, वो घर आए, घर तो आए ही नहीं। अब ये घूम रहे हैं इधर उधर, क्योंकि अब तो इन्हें संन्यास लेना है। तो ये इधर उधर खूब भटके और फिर अंत में काशी आ गए। वहाँ से काशी पहुँचे और अपना एक सन्यासी का जीवन इन्होंने अपना, कहीं बोले अकेले रहते थे एकाकी। फिर पढ़ते रहे, साधना करते रहे, सब कुछ सारी चीज़ें हुई। बहुत समय हो गया, 77 साल की उम्र में, 77 ईयर्स की एज में जाके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। अब हम वहाँ पर आए कि ये चैनल शुरू करने का उद्देश्य क्या है, क्यों रामचरितमानस इतनी विशिष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 77 साल की उम्र में की है, जब तक वो सारे वेद, सारे पुराण, संस्कृत रामायण, लगभग सभी तरह की रामायण पढ़ चुके थे, सुन चुके थे, अध्ययन कर चुके थे। तो फिर उन्हें ये रचने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, उसको वो खुद लिखते हैं। हम अभी जब शुरू करेंगे तो वहाँ शुरू में उन्होंने खुद ही लिखा है कि क्या आवश्यकता थी इसको लिखने की। और फिर उन्होंने इसको लिखा ही नहीं, इसके छोटे छोटे अंश निकाले और उनसे रामलीला का जो मंचन आप आज देखते हैं, वो पहली रामलीला गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में शुरू करवाई थी। जो अयोध्या की रामलीला बहुत सालों तक बीच में बंद रही और अब दोबारा फिर शुरू करवाई गई है, वो अयोध्या की रामलीला तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो द्वारा खुद शुरू करवाई गई थी। और उसका भी फॉर्मेट उन्होंने दिया था कि कौन कौन से हिस्से लिए जाएंगे कि ये 8-9-10 दिन में मंचन खत्म हो जाए, और जो लोग ये पूरी रामचरितमानस भी ना पढ़ सकें, एटलीस्ट वो बच्चों को रामलीला दिखा सकें, ये देख लें। इतने से कहानी एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी आपको। अब बात आती है कि फिर रामचरितमानस पूरी लेके आने का, ये चैनल लेके आने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन पर आपको रामचरितमानस की कथा मिल जाएगी। लेकिन जहाँ चौपाई मिलेगी वहाँ कथा नहीं मिलेगी, अर्थ नहीं मिलेगा, मूलतः अर्थ। और जहाँ अर्थ मिलेगी वहाँ चौपाई नहीं मिलेगी। तो ये तो समझ में नहीं आता ना किस चौपाई का क्या अर्थ है। तो इस चैनल को लेकर आने का उद्देश्य ये है कि यदि आप हमारे साथ 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 बने रहते हैं, और चैनल में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप आगे पीछे छूट भी गए तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। ये कोई लाइव नहीं चल रहा है कि आप अगर छूट गए तो फिर नहीं आ पाएंगे आगे, तो आप पीछे से जाके फिर देख सकते हैं। और एक बार मैं वही कहता हूँ कि ये सबसे अच्छी बात ये है जो आज के दौर ने हमको दी है टेक्नोलॉजी की। एक बार ये रिकॉर्ड हो गई तो ये हमेशा, पुस्तक भी वही है, एक बार रिकॉर्ड होगी, बट आज की डेट में क्योंकि पुस्तक भी पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और फिर रामचरितमानस के साथ अब कई बार ये है कि वो जो ग्राम्य भाषा में उस समय लिखी गई थी, शायद अब उसका भी अर्थ समझ पाने की स्थिति नहीं रह गई है। और कुछ लोगों ने तो मतलब जो रामचरितमानस का मूल स्वरूप है उसको ही नष्ट करने का ठेका ले लिया है। वो अपना कुछ भी प्रसंग उठा के लाके उसके नाम पे जोड़ दे रहे हैं, यूनिक करने के चक्कर में कुछ भी जोड़ देते हैं। राइट। तो ये पर्पस है, ये उद्देश्य है इस चैनल को लेके आने का कि आप चौपाई समझें, श्लोक, दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई वो कैसे पढ़ी जाएगी, क्या उसकी लय होनी चाहिए, क्या राग होनी चाहिए। आज लोग बड़ी अच्छी अच्छी राग में पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता, बहुत अच्छी लय, बहुत अच्छी राग में पढ़ते हैं, पर मेरा हमेशा निवेदन ये रहता है कि जो प्रसंग चल रहा है उसका भी एक भाव है। अगर वो लय, वो ताल, उस भाव, जैसे कहीं पे करुण चल रहा है और आप उसमें दिल तेरा आशिक के धुन पर उसको गाए पड़े हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है ना। जब करुण प्रसंग चल रहा है तो राग भी करुण ही होनी चाहिए, वो पता चलना चाहिए कि करुणा चल रही है इस समय, फीलिंग आनी चाहिए वो। लेकिन वो आने के लिए उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, उनका भी कोई दोष नहीं है जो लोग ऐसा करते हैं, वो पढ़ रहे हैं लगातार, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो इस चैनल को लेकर आने का उद्देश्य यही है कि वो चौपाई समझ में आए, उसको कैसे पढ़ा जाए वो समझ में आए। तो इसलिए जब हम चौपाई को पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसको लय में गा के पढ़ेंगे, सो दैट जब आप पढ़ना चाहें, और मैं निवेदन करूंगा यदि आपके पास रामचरितमानस की पुस्तक है तो देखते समय आप उसको
लेकर बैठें, साथ में पढ़ने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को भी साथ में लेकर बैठें, उनको भी पढ़ाने का प्रयास करें। यदि नहीं है तो फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इस मतलब युग के बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं। उन्होंने गीता प्रेस का निर्माण इसीलिए किया है। वहाँ से ले लीजिए, बड़ी मिनिमम कॉस्ट पे मिलती है ना। मतलब उतनी कम कॉस्ट में आप देखेंगे कि जब बाकी कोई पुस्तक लेने जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार इसका तो कुछ मूल्य ही नहीं था। और आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर हो सके तो थोड़ी देर ही सही, लेकिन बच्चों को ज़रूर बैठा लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो भी भविष्य होगा वो आज के हमारे इन बच्चों के ही हाथों में है। तो अगर आप उनको अभी से ही रामचरितमानस समझने की समझ विकसित कर देंगे तो भविष्य सुनहरा ही होगा, फ्यूचर हमारा ब्राइट ही होगा। तो ये सोच है, ये उद्देश्य है इस चैनल को लेकर आने का। पुस्तक ले लीजिए, साथ में बैठिए, बहुत अच्छा है। और नहीं है, आप आसपास चल रहे हैं, रास्ते में भी कहीं पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दोबारा आपका जब भी मन करता है साथ में पुस्तक लेकर बैठ सकते हैं। मैंने कहा सबसे अच्छी बात यही होती है टेक्नोलॉजी के साथ कि आप उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार सेव हो गई तो जब भी आपको फुर्सत मिले, जहाँ भी समय मिले, आप उसको लीजिए और चौपाइयों को पढ़ेंगे तो सबसे अच्छी बात है आप खुद भी गुनगुना सकते हैं। ये एक एक चौपाई, इसको ग्राम्य भाषा मत समझिएगा, ये मंत्र पंक्ति है। जब आप उसको गुनगुनाएंगे तो उसका असर आपको दिखने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। जब भी इसको इसलिए हमेशा तैयार किया जाता है कि जब भी किसी को ये समझ में ना आए उद्देश्य क्या है तो वो एक बार जाकर इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे रामचरितमानस का विधिवत पाठ और उसकी सरल से सरलतम व्याख्या जो हम कर सकते हैं, जैसी बन पड़े। तो अब वो 4 चौपाइयाँ लेंगे जो हमने कहा था कि कोई भी 4 चौपाइयाँ ले, लेकिन ये 4 चौपाइयाँ हैं जो अगर आप हमेशा गुनगुनाते रहें तो सबसे बढ़िया रहेगा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़ नाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। इसका अर्थ ये है कि इस कलयुग में, इस कलिकाल में और कोई दूसरा साधन नहीं है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजन, दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसा कोई साधन नहीं है। बस आप भगवान राम का स्मरण करिए, उन्हीं के गुण गाइए और लगातार समूहों में निरंतर भगवान राम के गुणों का गान करते रहिए। और पतितों को पवित्र करना, जैसे महान ऐसा कहा गया है, कवि, वेद, संत, पुराण ऐसा गाते हैं, ऐसे ही है मन, सारी कुटिलता त्याग के उन्हीं को भज, क्योंकि श्री राम को भजने से गति किसने नहीं पाई, इसका मतलब सभी ने पाई है। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो से बने रहिए हमारे साथ रामचरितमानस का गान, पठन, पाठन, अध्ययन, स्वाध्याय अपने साथ करने के लिए। प्रणाम।